हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इवी टैलर। तो इवी टैलर का हम यहाँ पे देखेंगे थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत उनका क्या रहा है। तो गाइस, धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत उन्होंने क्या क्या कहा है ये हम देखेंगे। आत्मावाद का सिद्धांत, मोनोथिज्म, पॉलीथिज्म, एनिमिज्म। मोनोथिज्म यानी एकेश्वरवाद, पॉलीथिज्म यानी बहुदेववाद, एनिमिज्म यानी आत्मावाद। ये उन्हीं का दिया हुआ थ्योरी है। उनकी इम्पॉर्टेंट बुक है प्रिमिटिव कल्चर, जो कि 1871 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में यानी प्रिमिटिव कल्चर में, जो कि 1871 में पब्लिश हुई है, इस बुक में विटालर ने धर्म की परिभाषा एंड धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों को निरूपित किया है। मीन्स डिफिनेशन क्या है रिलीजन का, उसका ऑरिजिन कैसे हुआ है, ये आप बुक पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा। इनके अनुसार आध्यात्मिक शक्ति में विश्वासी धर्म है, यानी रिलीजन इज अ बिलीव इन स्पिरिचुअल विंग्स। यह धर्म की सबसे न्यूनतम परिभाषा है। एक इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू विटालर। विटालर ने धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या की है। उनके सिद्धांत को आत्मावाद यानी एनिमिज्म कहा जाता है, क्योंकि आत्मा की अवधारणा को उन्होंने धर्म का आधार माना था। विटालर ने धर्म की उत्पत्ति को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है। ऐसा उन्होंने उसका चार्ट बनाया है। एकेश्वरवाद यानी जो एक ईश्वर में विश्वास रखता हो। पॉलीथिज्म बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवी देवताओं में। एनिमिज्म आत्मावाद, जो आत्मा में विश्वास रखता हो। तो उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले एनिमिज्म आया, देन पॉलीथिज्म आया, उसके बाद मोनोथिज्म आया यानी आत्मावाद, देन बहुदेववाद, देन एकेश्वरवाद। विटालर ने कहा है कि स्टार्टिंग में मानव अनेक ऐसे चीज़ों और घटनाओं को देखते होंगे जिसके 2 रूप होते होंगे। मानव देखता था कि अचानक कोई व्यक्ति शांत हो गया, मीन्स उसकी डेथ हो गई है, उसकी सांसें रुक गई है और वह निष्क्रिय हो गया है। कुछ समय के बाद उसका शरीर अकड़ गया है और सड़ने लगा है। वह क्या था जो पहले उस शरीर में था परंतु अब नहीं रहा? उस शक्ति को जिसने मानव शरीर को जीवित रखा था परंतु अब वह उस शरीर में नहीं है। कौन सी शक्ति थी? लोगों ने आत्मा का नाम दे दिया कि वो तो आत्मा है। शरीर के अंदर जब तक आत्मा रहेगी, आपकी सांसें चलते रहेगी, शरीर में जो भी क्रियाकलाप है वो होते रहेगा। और आत्मा जैसे निकल जाती है तो शरीर क्या होता है, सड़ने लगता है और वो अकड़ जाता है, शांत हो जाता है, सांसें लेना आपकी बंद हो जाती है। जीवित जो व्यक्ति हैं उनमें विशेष शक्ति होती है, जो नींद के समय सपना देखते हैं, यानी सपना के रूप में परिलक्षित यानी अपीयर्स होती है। सपनों में मनुष्य ऐसे लोगों से मिल लेते हैं जो वहाँ से बहुत दूर होते हैं या जीवित ही नहीं होते हैं। आप अक्सर देखोगे कि आप सपना देखते हो, ड्रीम देखते हो, और ड्रीम में पता नहीं आप कहीं किसी को डेटिंग कर रहे हो या किसी को आप पीट रहे हो या कहीं पे कुछ रेस्टोरेंट में पहुँच के और डेलिशियस फूड्स ले रहे हो। तो पता नहीं हम सपने में क्या क्या हम देख लेते हैं और कहाँ से कहाँ हम पहुँच जाते हैं और घूम के आ जाते हैं। साथ ही मनुष्य ऐसे अनेक कार्य कर लेता है जो आप जब जागते हो ना, उस अवस्था में आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि दौड़ते हुए पहाड़ पे चढ़ जाना, बहुत ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं, वहाँ पे आप पहुँच जाते हो। तो सपनों में सारा चीज़ आप कर लेते हो। स्टार्टिंग में मानव ने ये कंक्लूज़न निकाला था कि आत्मा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक को कहते हैं बॉडी सोल और दूसरा कहते हैं फ्री सोल। बॉडी सोल यानी शरीर की आत्मा, फ्री सोल यानी मुक्त आत्मा। लोगों ने माना कि बॉडी जो सोल होती है, यानी कि शरीर की जो आत्मा होती है, आदमी को जीवित रखते हैं, और जबकि जो फ्री जो सोल है यानी कि मुक्त आत्मा, उसे हम सपने देखते हैं। यानी बॉडी सोल है वो आपको जीवित रखता है और जो फ्री सोल है वो आपको ड्रीम दिखाता है। जो आप सोते हो तो नींद के टाइम में आप जो भी देखते हो कि कुछ भी खा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो। आत्मा की इस अवधारणा के विस्तार को लोगों ने जानवरों और पेड़ पौधों में भी किया, क्योंकि उनका भी जन्म हुआ है, उनका भी जन्म होता है और मृत्यु होता है। बाद में इसका विस्तार उन्होंने नदियों के ऊपर किया, पहाड़ों के ऊपर किया, ऐसे बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स पर भी उन्होंने किया, क्योंकि ये भी सपनों में नज़र आते हैं। अर्थात इसमें भी मुक्त आत्मा यानी कि
फ्री सोल है अकॉर्डिंग टू विस्टालो। इस प्रकार आत्मावाद यानी कि एनिमिज्म जो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है विस्टालर ने, एनिमिज्म यानी आत्मावाद। तो आत्मा की इस अवधारणा के बारे में जब विस्तार से उन्होंने पढ़ा, अपना कॉन्सेप्ट दिया, तो इस प्रकार आत्मावाद की अवधारणा संपूर्ण सृष्टि के जीवों और पदार्थों को स्थापित कर दी गई है। इसके बाद इस कंसेप्ट, इस सिद्धांत, इस थ्योरी का अगला चरण इन आत्माओं के निवास और प्रकृति की व्याख्या करता है। कुछ सोसाइटी में आप देखोगे कि लोग मानते हैं कि आत्माएं वहीं भटकती रहती है जहां उनकी मृत्यु होती है। जिस घर में, जिस सिटी में, जिस देश में जिसकी डेथ हो गई है तो उसकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। एंड फैमिली के सदस्यों के साथ उनका जो मोह है, मोह माया, वो बना रहता है। तो सोसाइटी पृथ्वी से दूर होता है, पृथ्वी से बहुत दूर होता है। ऐसे कुछ समाजों में, सोसाइटी में ऐसी धारणा है कि हमारी सोसाइटी से कहीं दूर, पृथ्वी से कहीं दूर एक अलग लोक की कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि जहाँ से आत्माएं आती हैं और फिर वापस चली जाती है। किसी किसी सोसाइटी में आप देखोगे कि कुछ सोसाइटी में यह भी कंसेप्ट है, प्रचलित है कि पृथ्वी पर लोगों को दंड दिया जाता है जैसा वो कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी पृथ्वी पर लोगों के द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिफल उसे उस लोक में उन आत्माओं को मिलता है, जिसके कारण स्वर्ग और नरक की अवधारणा अधिकतम समाजों में पाई जाती है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अच्छे कर्म करने से आप स्वर्ग जाओगे और बुरे कर्म करने से आप नरक जाओगे। तो ऐसा भी कुछ समाजों में कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है। तीसरे चरण के रूप में विचारलर का कहना है कि लोग विशिष्ट आत्माओं को खुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन आत्माओं में बड़ी शक्ति होती है, बहुत पावर होता है, उनमें बहुत एनर्जी होती है। तो उनमें शक्ति बहुत ज़्यादा होने के कारण ही लोग उन्हें खुश रखने की काम करते हैं, अर्थात यह सुख और दुख दोनों दे सकती है। अगर हम आत्माओं को खुश रखेंगे तो सुखी रहेंगे, एंड अगर उन्हें हम तकलीफ़ देते हैं तो फिर हमें दुख मिलता है और हम दुखी हो जाते हैं। पूर्वजों की पूजा इसी रीजन से की जाती है। जो लोग जीवन में समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं उनकी संतों के रूप में पूजा होती है, जबकि क्रूर अत्याचारी लोग जब शैतान की पदवी पाते हैं आगे चलकर यह विश्वास पनपा के आत्माओं में किसी भी शरीर या वस्तु में प्रवेश करने की शक्ति होती है। इस अवधारणा के कारण दो प्रकार के विश्वास समाजों में देखने को मिलता है। पहला है कि विभिन्न लोगों के विश्वासों की व्याख्या करता है, जैसे ओझा, डाइन, ये सब आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। दूसरा है स्वरूप ताबीज के रूप में प्रकट होता है। यह वह वस्तु है जिसमें अच्छी आत्माओं का प्रवेश करा दिया जाता है। एंड ऐसी मान्यता है, कंसेप्ट है कि यह बुरी आत्माओं से लड़ने की शक्ति रखती है, आपको बुरी आत्माओं से ये प्रोटेक्ट करता है। यही विश्वास आगे चलकर मूर्ति पूजा में विकसित हो गया और देवी देवताओं के रूप में मान्यता मिली। यह माना जाता है कि देवी देवताओं के खुश हो जाने पर दूसरों की भला करने की शक्ति होती है। हिंदुओं में यह धारणा प्रचलित है कि इन देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ है।